प्रिय साथियों नमस्कार। सीए टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज स्टेटी जीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे स्टेटी जीके जो हमारे चैनल पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जो ये प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न है कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण किस संविधान संशोधन के अंतर्गत खत्म किया गया। यानी एंग्लो इंडियन जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत खत्म कर दिया गया। तो पहला विकल्प है 104 संविधान संशोधन, दूसरा विकल्प है 100वां संविधान संशोधन, तीसरा विकल्प है 102 संविधान संशोधन और चौथा विकल्प है 103 संविधान संशोधन। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। 104 संविधान संशोधन के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है। तो पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। यानी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि युवाओं का सदन कौन सा होता है। तो युवाओं का सदन कौन सा होता है। लोकसभा, राज्यसभा और इनमें से कोई नहीं। तो युवाओं का सदन जो होता है लोकसभा होता है। इसे लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि पार्लियामेंट शब्द किस भाषा से लिया गया। पहला विकल्प है फ्रेंच, दूसरा विकल्प है अरबी, तीसरा विकल्प है फारसी और चौथा विकल्प है तेलुगु। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच भाषा से जो पार्लियामेंट शब्द है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई भी विदेशी प्रतिनिधि आए तो संसद भवन में कहाँ पर भाषण देते हैं। तो पहला विकल्प है लोकसभा, दूसरा विकल्प है राज्यसभा, तीसरा विकल्प है सेंट्रल हॉल, चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, या कोई भी विदेशी प्रतिनिधि आते हैं तो संसद भवन में जो है सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देते हैं, न कि लोकसभा और न कि राज्यसभा में। ऐसे जो दिया रहता है इसमें 4 भागों में बटा रहता है। इधर लोकसभा होता है, इधर राज्यसभा होता है और यहाँ पर लाइब्रेरी होती है और बीच में जो होता है सेंट्रल हॉल होता है। उसमें जो है सेंट्रल हॉल में कोई भी विदेशी आते हैं वहाँ पर अपना भाषण देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था। तो पहला विकल्प है जापान, दूसरा विकल्प है सिंगापुर, तीसरा विकल्प है बर्मा और चौथा विकल्प है दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में किया गया, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि देवी पाटन मेला किस जिले से संबंधित है। यानी देवी पाटन जो जिला है किस जिले से संबंधित है। तो पहला विकल्प है अंबेडकर नगर, दूसरा विकल्प है बलरामपुर, तीसरा विकल्प है सीतापुर और चौथा विकल्प है कौशाम्बी। तो फ्रेंड्स, बलरामपुर जो हो जाएगा, देवी पाटन मेला जो है बलरामपुर में स्थित है। बी विकल्प सही होगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। रेलवे पुलिस किस विषय का सूची है। तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स, इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। या राज्य सूची है जो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं कि
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दिया गया है? तो पहला विकल्प है अनुच्छेद 20 में, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 21 में, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 22 में, चौथा विकल्प है अनुच्छेद 23 में। तो फ्रेंड्स इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में जो है भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार की मान्यता दिया गया है। इस संविधान के 21 संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 में है। फ्रेंड्स तो अगला प्रश्न को देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 5 सदस्य, तीसरा विकल्प है 15 सदस्य और चौथा विकल्प है 7 सदस्य। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है 10 होती है, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। 10 सदस्यों की संख्या होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है 5 होती है और कुल सदस्य जो होते हैं सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे अति महत्वपूर्ण जो बार बार एग्जाम में आते हैं।